चलो जी, सिमेट्रिक, सबसे पहले लिखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, इसमें लिखो अ डिटर्मिनेंट इन विच elements are symmetrical about its main diagonal, a determinant in which elements are symmetrical about its main diagonal, elements are symmetrical about its main diagonal, elements are symmetrical about its main diagonal। लिख लिया? जैसे फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे देखो, कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट ए बी सी, इधर आ गया बी ए डी सी डी ए, ये देखो दिखाई दे रहा है डिटर्मिनेंट है। इसमें डायगोनल एलिमेंट में कोई जरूरी नहीं है कि ए ही हो, कुछ भी हो सकता है। अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में मैं बात करूं ज्यादा बेहतर रहेगा। याद करो वो वाला डिटर्मिनेंट, बिल्कुल ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, याद आ रहा है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये डेल्टा का वैल्यू अगर 0 हो जाता था तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता था, 0 नहीं होता था तो सर्कल, स्ट्रेट सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी बनता था, याद है, अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो इसमें देखो मेन डायगोनल को अगर थोड़ी देर के लिए मिरर मान लिया जाए तो बाकी एलिमेंट्स एक दूसरे का सिमेट्रिकल दिख रहा है, यानी कि अगर ये मिरर हो जाए तो बाकी एक दूसरे का मिरर इमेज है, दिखाई दे रहा है ना। इसको बोलते हैं कौन सा डिटर्मिनेंट? सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका कंडीशन क्या होगा? ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, दिस इज द कंडीशन व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। इसका क्या मतलब है? ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, फील करो जैसे ये एलिमेंट जो है और ये एलिमेंट दोनों इक्वल है। ये एलिमेंट कौन सा है? A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिख रहा है। और ये कौन सा एलिमेंट है? A21, यानी कि A12 इक्वल टू A21, A13 इक्वल टू A31, सिमिलरली A23 इक्वल टू A32, Aij इक्वल टू Aj। दिस इज कंडीशन फॉर सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट इसका y है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, इसमें लिखो a determinant in which main diagonal elements are 0, a determinant in which main diagonal elements are 0 and remaining elements are negative of each other with respect to main diagonal, a determinant in which main diagonal elements are 0 and remaining elements are negative of each other with respect to main diagonal, negative of each other with respect to main diagonal। लिखे? जैसे ये देखो 0 a माइनस a 0, सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर का बनाया, मेन डायगोनल एलिमेंट 0 और बाकी एलिमेंट मेन डायगोनल के रिस्पेक्ट में निगेटिव एक दूसरे का, जैसे यहां सीधा मिरर इमेज होता था, यहां पे निगेटिव के साथ। जैसे ये डिटर्मिनेंट ऐसा ले लो 0 h माइनस जी, इधर आ गया माइनस h 0 f g माइनस f 0। इसको देखो, देख रहे हो मेन डायगोनल 0, बाकी एक दूसरे का नेगेटिव, दिख रहा है ना। यानी कि अगर इसका एलिमेंटल कंडीशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? ए आई जे इक्वल टू मैं कहां फंस गया? हाँ जी, ए आई जे इक्वल टू सबसे पहले तो 0, कब? जब i इक्वल टू जे हो, मतलब फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, और माइनस ए जे आई कब? जब i नॉट इक्वल टू जे हो। यानी कि जब डायगोनल एलिमेंट्स की बात की जाएगी तो 0 होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। ठीक है बात? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू अगर सॉल्व करो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या? ए स्क्वायर आएगा। इसका वैल्यू देखना 0 इंटू समथिंग 0 माइनस h इंटू ये गया
जीरो माइनस जी एफ, दिख रहा है, और माइनस जी इंटू ये कॉलम गया, ये रो गया, एच एफ माइनस जीरो, और ध्यान से देखो तो माइनस माइनस हो गया प्लस, एच जी एफ माइनस एच जी एफ, दिखा वैल्यू क्या आया, जीरो। तो दो बातें फेमस है जो दुनिया में, क्या, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इवन ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर का, उसका जो वैल्यू आएगा हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। कैसा आएगा, परफेक्ट स्क्वायर, देख रहे हो ना। और जो ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होगा उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा। तो नीचे नोट डाल के ये बात लिखो। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में जो इवन ऑर्डर का होगा उसका वैल्यू हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, जबकि ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट उसका वैल्यू हमेशा जीरो मिलने वाला है हमें। लिखो, नोट डालो, नीचे लिखो, the value of a skew symmetric determinant, the value of a skew symmetric determinant of even order, the value of a skew symmetric determinant of even order is always a perfect square. The value of a skew symmetric determinant of even order is always a perfect square, and that of an odd order, odd, third, fifth, seventh, that of an odd order is always zero. ये मैट्रिक्स में भी याद दिलाऊंगा बाद में, वहां भी आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। The value of a skew symmetric determinant of even order is a perfect square, and that of an odd order is always क्या, जीरो। चलिए हम आते हैं सबसे लास्ट टॉपिक डिटरमिनेंट का, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल एक सवाल फिक्स है तुम्हारे पेपर में, एक सवाल इस टॉपिक का आने वाला है 100%, हर साल आता है, फिर से आएगा। क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कैसे सॉल्व करना है मैं सब कुछ बता रहा हूं, बस बोर्ड पे देखते रहो। क्रैमर्स रूल फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका दिया क्रैमर साहब ने। क्या तरीका दिया, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए, दुनिया में कितने तरह के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, बोर्ड पे देखते रहो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे सबसे पहले दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन लेता हूं मैं, मान लो कि समझाने के लिए ले रहा हूं, x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू सपोज 7, ठीक है। ये दो लाइन दिख रहा है, दोनों क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करो, x और y मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना आएगा, x का वैल्यू 6, y कितना आएगा, कितना आएगा 1। इसको बोलते हैं बच्चों, एक सॉल्यूशन निकला ना इसका, यहां पे आया, इसका सॉल्यूशन आया, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 1, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बाकी और कोई सॉल्यूशन इसका नहीं आने वाला है, दिस इज नोन एज यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है, ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया कि ऐसा सिचुएशन हो x माइनस वाई इक्वल टू 5 और एक आ जाए x माइनस वाई इक्वल टू 10। ध्यान से देखो दोनों स्ट्रेट लाइन को, कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, अरे दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है, पैरेलल है। वो कंडीशन बचपन में पढ़ा होगा यार, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। दो पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, दिस इज कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, यहां से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। और तीसरा क्या हो सकता है, अगर मान लो आ जाए x माइनस वाई इक्वल टू 5, दूसरा आ जाता 2x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये दोनों लाइन को देखो, सेम ही लाइन है दोनों, कोइंसिडेंट लाइंस। ये कैसे लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं इनको,
कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि एक के ऊपर दूसरा, एक लाइन इसी के ऊपर दूसरा लाइन, कितना इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा? इनफाइनाइट। तो दिस इज कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दुनिया में ये बेसिकली तीन तरह के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमें बताना होता है, अभी तो दो वेरिएबल वाला तो कहानी तो हम पहले से जानते हैं, बचपन में हम पढ़ चुके हैं कब यूनिक होगा, ये वाला a1/a2 वाला कंडीशन से। हमें अब तीन वेरिएबल वाले के लिए बात करना है, यानी कि मान लो कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, बोर्ड पे देखते रहना, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तीन वेरिएबल में हमने इक्वेशन लिया, तीन इक्वेशन लेता हूं। पहला इक्वेशन लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। दूसरा ले लेता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। और तीसरा इक्वेशन ले लेता हूं मैं a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू क्या? d3। नॉन होमोजीनियस इसको कब बोलेंगे? d1 d2 d3 का वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। ये कांस्टेंट तीनों जीरो नहीं है, कांस्टेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पे डिग्री 1 1 1 है, लेकिन इसका डिग्री 0 है। दिस इज नॉन होमोजीनियस। कांस्टेंट बेसिकली है, और जब होमोजीनियस की बात करेंगे तो तीनों कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसको हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक नॉन होमोजीनियस, एक होमोजीनियस। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं किसकी? नॉन होमोजीनियस के लिए। तो क्रैमर साहब ने इसका सोल्यूशन दिया कैसे? सबसे पहले देखो, उन्होंने तीन डिटर्मिनेंट डिफाइंड किया। एक दिया डेल्टा, इसको बोला कॉफिशिएंट डिटर्मिनेंट। इसके अंदर ये सारे कॉफिशिएंट सजा दिए एज इट इज, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। एक ये डिटर्मिनेंट बनाया। फिर एक बनाया डेल्टा x। इसमें क्या किया? ये जो x के कॉफिशिएंट थे a1 a2 a3, इसको रिप्लेस कर दिया उसने कांस्टेंट से, यानी कि इनके जगह पे कौन आ गया? d1 d2, बाकी दोनों सेम, b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसको नाम दिया डेल्टा x। इधर लिखा तो नहीं होगा तुमने अभी, लिखो पहले। ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये है पैरेलल लाइंस, ये है कोइंसिडेंट लाइंस। क्या अरमान घर से क्लास कर रहा है आज? स्कूल खत्म नहीं हुआ अभी तक? प्री बोर्ड हो गया? पास भी हो गया? कैसे पास हो, ऐसे कैसे पास हो गया?
51 आउट ऑफ 80 में 51 बहुत ज़्यादा मिल गया तुझे। मैथ में कुछ चैप्टर नहीं किया था फिर भी 51 मिल गया इसको, देखो यहाँ लोग का करने के बाद नहीं आ रहा है। चलो भाई, तो डेल्टा एक्स, दूसरा उसने बनाया डेल्टा वाई। डेल्टा वाई में उसने क्या किया, वाई वाले कॉफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस किया, यानी कि a1 a2 a3 इधर आ गए d1 d2 d3, इधर c1 c2 c3 बाकी सेम। और एक था डेल्टा जेड, दैट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3, और जेड वाले कॉफिशिएंट्स के जगह पे आ गए कांस्टेंट d1 d2 d3। और उसने एक रूल बना के दिया अपने हिसाब से, हमें उसके बारे में नहीं जानना है, फॉर्मूला जानो। अकॉर्डिंग टू क्रैमर उसने एक फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया, x बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई बाई डेल्टा वाई इक्वल टू जेड बाई डेल्टा जेड इक्वल टू 1 बाई डेल्टा। ये इक्वेशन बना के गया हो, बोला कि ये लो एक इक्वेशन, यहां से x y z तीनों निकाल सकते हो। सॉल्व करने का तरीका उसने बता दिया। यहां से बताओ x कितना आ जाएगा, इसको इक्वेट करो तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा, और जेड कितना आ जाएगा, डेल्टा जेड बाई, यहाँ से एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं हम। अरे दो इक्वेशन में तो सॉल्व करना आसान होता है, तीन में थोड़ा झमेला होता है एक्स वाई जेड निकालना। तो उसने ये इक्वेशन बना के दे दिया, बोला ये डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट निकालना तुमको आता ही है, डेल्टा एक्स को डेल्टा से डिवाइड करो एक्स मिल जाएगा, डेल्टा वाई को डेल्टा से डिवाइड करो वाई मिल जाएगा, डेल्टा जेड को डेल्टा से डिवाइड करो क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। उसने बोला कि एक्स वाई जेड तुम निकाल लो और देख लो क्या आ रहा है। सवाल इस पे नहीं पूछता है कि एक्स वाई जेड निकालो, सवाल पूछता है इनका नेचर बताओ, यूनिक होगा कि इनफाइनाइट होगा कि नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, वो उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले उसके लिए तुमको सबसे पहले निकालना है डेल्टा। कभी भी सवाल आए तो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, डेल्टा, पहला डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे हम। डेल्टा निकालने के बाद दो कंडीशंस बनते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है सोचो, या तो डेल्टा का वैल्यू नॉन जीरो आए, और या तो डेल्टा क्या आ जाए, जीरो आ जाए। दोनों में से कुछ एक होगा, या तो नॉन जीरो आएगा या तो जीरो आएगा। अब डेल्टा जीरो नहीं आया, डेल्टा डिनोमिनेटर में देखो, अगर नीचे वाला क्वांटिटी जीरो नहीं आ रहा है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया। अगर डेल्टा जीरो नहीं आया तो एक्स का वैल्यू कुछ आएगा, वाई भी कुछ आएगा और जेड भी कुछ आएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू कुछ निकल के आएगा। कुछ वैल्यू निकल के आने का मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करता है ना तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे पहला वर्ड आएगा कंसिस्टेंट। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब आओ यहां पे, अगर डेल्टा जीरो आ गया, अगर डिनोमिनेटर जीरो बन गया तो बढ़ गया झमेला। तुमको निकालना पड़ेगा अब फाइंड डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड, इनका वैल्यू निकालो जैसे ही डेल्टा जीरो आ जाए। अब फिर यहां से दो केस में बटेगा ये। पहला केस ऐसा हो सकता है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड सब क्या आ जाए, जीरो आ जाए। और ऐसा पॉसिबल है कि तीनों में से कोई एक नॉन जीरो आ जाए, एटलीस्ट वन। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इज नॉन जीरो, तीनों में से कोई एक क्या आया, नॉन जीरो आया। अब इधर देखो, अगर सब जीरो, डेल्टा भी जीरो और ये सब जीरो आ जाए, जीरो 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 जीरो, सिस्टम इज स्टिल कंसिस्टेंट। कैसा है सिस्टम, कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। कैसा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां पे आ जाओ, अगर कोई एक नॉन जीरो आ गया, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्या है सिस्टम, इनकंसिस्टेंट, मतलब सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ये है कहानी, नोट करो। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं मैंने क्या क्या लिखा है, तुम लिखते जाओ। सबसे पहले सवाल आए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, आपको सबसे पहले निकालना है डेल्टा का वैल्यू। डेल्टा या तो जीरो आएगा या तो नॉन जीरो आएगा। अगर डेल्टा नॉन जीरो आए, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, कहानी खत्म। अगर डेल्टा जीरो आ गया तो आपको निकालना होगा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड का वैल्यू। अगर ये तीनों जीरो आ जाए तो फिर सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है सिस्टम के पास। और अगर तीनों में से कोई एक नॉन जीरो बन जाए, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। लिखो फटाफट।
आज कितना हो गया 29, ख़त्म होने वाला है इस साल ये। बहुत रुलाया लोगों को 2020 ने। मैं सिक्किम से कल आ गया था बच्चे। क्या? हाँ एंजॉय करने गया था, करूँगा ही। मस्त पहाड़ के ऊपर बैठा रहा मैं जाके, एकदम बढ़िया बढ़िया पहाड़ पे बर्फ के ऊपर, सही सीन था, मज़ा आ गया। मन कर रहा था उधर ही रह जाऊँ। हाँ तो सिक्किम में पहाड़, नेटवर्क नहीं रहता है यार उधर। नेटवर्क का कुछ होता उपाय तो वहीं से पढ़ा देता मैं, एक आध महीना आता ही नहीं फिर। पहाड़ में गए थे क्या? अब पहाड़ी है सिक्किम में, सिक्किम थोड़ी समुंदर है। और कुछ भी नहीं है। नहीं मतलब और कुछ है ही नहीं घूमने का जगह वहाँ पे। पहाड़ है, झील है, झरना है, इंडिया चाइना का बॉर्डर है, कुछ मंदिर है। ऐसा नहीं सिक्किम में जाके तुम समुंदर ढूंढने लग जाओ। नहीं सर, मतलब घूमने का जगह रहता है ना। अरे घूमने का क्या है, पहाड़ ये तो है घूमने वाला। हो गया ना? अब देखो ध्यान से 2 मिनट और सुनो। होमोजीनियस सिस्टम, नॉन को मैंने मिटा दिया। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात आएगी तो ये तीनों कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? 0। तो यहाँ पे आ गए भाई 0 0 0। अब देखना खुद से दिमाग लगाना, मुझे कुछ बताने की जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं, फिर भी डेल्टा तो आएगा कुछ ना कुछ। डेल्टा एक्स में क्या ये तीनों 0 हो जाएगा? और तीनों के 0 होते ही डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिखा, क्या 0 आ जाएगा? क्या सिमिलरली बोल दूं डेल्टा वाई और डेल्टा जेड ये दोनों 0 आएगा? ये ले लो चाहे ये ले लो सर, इनका वैल्यू तो हमेशा क्या आएगा? 0। यानी कि एक बात तो तय हो गई कि होमोजीनियस सिस्टम के केस में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड हमेशा क्या है? 0 है। पहले से दिमाग में फिक्स कर लो, होमोजीनियस सिस्टम मतलब ये तीनों 0 है। ठीक, अब आ जाओ कहानी पे। डेल्टा पे आए, डेल्टा डेल्टा निकाला, नॉन जीरो आया। डेल्टा नॉन जीरो आया, हमें पता है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड 0 है। 0 बाई समथिंग, 0 बाई समथिंग, 0 बाई समथिंग, एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आएगा? 0 0 0। तो ये तो कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन भी है। इसका एक दो नाम और ऐड हो जाता है, क्योंकि तीनों वैल्यू 0 आ रहे हैं ना, तो कभी कभी सवालों में लिखा रहेगा 0 सॉल्यूशन, मतलब समझ जाना कि एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, और कहीं कहीं पे नाम लिखा रहेगा इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये भी इसी का नाम है। ठीक, डेल्टा मान लो 0 आ गया, तो क्या ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालने की जरूरत है? नहीं, ये तो हमें पहले से पता है कि इनका वैल्यू क्या है? 0। तो क्या ये एटलीस्ट 1 नॉन जीरो वाला केस गायब हो गया बच्चों? यानी कि ये केस यहाँ पे आएगा ही नहीं। ये 0 आया और ये पहले से 0 था, कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दो नाम और ऐड कर लो, एक तो नॉन जीरो सॉल्यूशन भी यहाँ पॉसिबल है, और दूसरा इसका नाम जो क्वेश्चन में यूज करेगा दैट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कैसा? नॉन ट्रिवियल। ये सारे वो वर्ड हैं जो क्वेश्चन में यूज करते हैं, मैं उन्हीं के हिसाब से लिख रहा हूँ। कभी बोलेगा सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज जीरो सॉल्यूशन, मतलब समझ में आना चाहिए। सिस्टम हैज जीरो सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड 0, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, तीनों का वैल्यू क्या है? 0 है। सिस्टम हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब 0 के अलावा कुछ और भी है, और 0 के अलावा कुछ और भी है मतलब सब 0 है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर रहा है ये। नोट करो, वापस शुरू से, तुम भी मिटा के मत लिख देना, पता लगा। नहीं ऐसा होता है, एक बार ऐसे पढ़ा रहा था तो एक लड़का काट के लिख दिया, फिर बोले रे पुराना। शुरू से लिखो सब पूरा। तुम लोग गया था घर? तुम तो गया था तुलसी, एक दिन में वापस आ गया जाके। उस दिन नहीं गया, संडे गया। संडे को गया था, मतलब 25 तारीख को, 26 को। तो एक दिन बाद क्यों गया? फिर उसी दिन आया। क्या मजा आता है, सुबह जाओ शाम को दौड़ के आओ। गया किस लिए था? घर का खाना खाने के लिए? हाँ, पैसा लेने के लिए? तो भेंट करने, मुलाकात करने के लिए किसी से?
ऐसा तो कोई काम तेरा अर्जेंट हो नहीं सकता है। 1 किलो लाने का था, अकेले रहता था। 1 किलो लाया तो होगा नहीं। खुद के लिए लाया होगा। हाँ खुद के लिए नहीं, ये तो खाता ही नहीं है, ये डुप्लीकेट बोरो है ये। असली बोरो उधर बैठा है, वो कब जाएगा घर पता नहीं, इंतजार में हूँ मैं भी। कब जाएगा रे? न्यू ईयर में जाएगा ना? न्यू ईयर में जाएगा ना घर? हरामी आदमी है, जब से उसको बोला है कि लेके आना तब से वो घर जाना छोड़ दिया। वो घर ही नहीं जाएगा। बिहू में, बिहू तो बहुत लेट है अभी यार, 15 दिन। उसके घर वाले को बोलूं पार्सन करने के लिए। अच्छा ये सजेशन दे रहा है, देखो इधर। उसका घर वाला बोलेगा अरे टीचर है कि क्या है बे? मिटाऊं? इधर तो हो गया ना, उधर लिखो। हाँ न्यू ईयर में साजिद के घर जाना है। हंस रहा है हरामी, खुद ही इनवाइट करके देख। हाँ सर आइएगा। पता लगा सर हमने कब बुलाया आपको? बुलाया था ना? हाँ भूल मत जाना बेटा, मैं हाथी गांव आके फोन करूंगा। चलिए जी सवाल करते हैं हम लोग। कैसे सवाल पूछे जाते हैं देखेंगे आज हम लोग। चलो पहले सवाल से शुरू करते हैं कहानी। अच्छा सवाल, चलो पहले सवाल लिख लो। चलो ये सवाल आया था AIEEE में। उसने बोला कि XYZ, ऐसे लिखो, लिखो फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस cy माइनस bz इक्वल टू 0, cx माइनस y प्लस az इक्वल टू 0, bx प्लस ay माइनस z इक्वल टू 0, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस cy माइनस bz इक्वल टू 0, cx माइनस y प्लस az इक्वल टू 0, bx प्लस ay माइनस z इक्वल टू 0, x y z आर नॉट ऑल 0, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख लो, बिलोंग्स टू आर एंड नॉट ऑल 0, मतलब तीनों 0 नहीं है। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, नॉट ऑल 0। देन उसने पूछा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc का वैल्यू क्या होगा, और ऑप्शंस दे दिया था -1, 0, 1, 2। ये कहानी है। तो सबसे पहले तो 3 इक्वेशन देख के समझ जाया करो कि अच्छा ये कहीं ना कहीं सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सवाल है, ठीक है। अब किस कैटेगरी में घुसना है, 2 बातों का ख्याल रखना है आपको। क्या बातों का सर? देखो एक तो सीबीटी दिमाग में बिठा लो, चलो हटाओ, भूल जाओ ये सब बेकार का बात। 2 पॉइंट ध्यान रखो, क्या क्या वर्ड यूज करेगा। वो बोलेगा यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। या फिर वो बोल सकता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर वो बोल सकता है जीरो सॉल्यूशन, या फिर ऑल जीरो, ये वर्ड यूज कर लेगा, ऑल जीरो। इन सब के लिए आपको क्या करना है, हम पहले वाले केस में यानी कि उधर वाले केस में आपको डेल्टा को क्या करना है, नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा क्या करना है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, वो बोले इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। या फिर क्या नाम है इसका बताओ, नॉन जीरो सॉल्यूशन, या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या फिर वो बोल देगा नॉट ऑल जीरो। सब एक ही मतलब है, नॉट ऑल जीरो। क्या करना है आपको, हम दूसरे वाले केस में आ गए। क्या करना है आपको, डेल्टा इक्वल टू 0। क्या करना है,
डेल्टा इक्वल टू 0। और तीसरा एक और पॉइंट जो बनता है, अगर वो बोले नो सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, या फिर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इसके लिए क्या करना है आपको, एक तो डेल्टा 0 और कम से कम एक, एटलीस्ट 1 ऑफ डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z क्या नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो। ये 3 बातें याद रखो, एक भी सवाल गलत नहीं होगा, बस ये 3 पॉइंट। अब क्वेश्चन के वर्ड के हिसाब से काम करना, जैसे ये सवाल पे आया, मैं पता लग गया कि अच्छा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सवाल है, ठीक है, उसने वर्ड क्या यूज किया, नॉट ऑल जीरो। नॉट ऑल जीरो मतलब हमें क्या करना चाहिए, डेल्टा इक्वल टू 0। तो कुछ मत बंद करो, कुछ मत करो, आंख बंद करके क्या कर दो, डेल्टा को 0। बताओ इसके लिए डेल्टा क्या लिखूं, डेल्टा कोफिशिएंट डिटरमिनेंट क्या लिखा जाए, 1 माइनस सी, नॉट सी, माइनस सी माइनस बी, फिर c माइनस 1 a, फिर b a माइनस 1 इक्वल टू, एक्सपांड करो इसको। मुझे पता नहीं वो क्या पूछ रहा है, लेकिन इतना पता है कि ये होगा, करके देखो क्या मिलेगा। तुम कभी चश्मा लगाता है, कभी नहीं लगाता है, मतलब क्या हुआ? आँख में दर्द होता तब लगा। अच्छा, मुझे लगा कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। बिना पावर का है क्या? तो बार बार मोबाइल देखते हैं तो आँख से आंसू निकल रहा है। कोई नहीं। नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट, तो डेल्टा 0 होना चाहिए और कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए इसमें से। उसी चीज, पूरे कहानी को मैंने 3 पॉइंट में लिख दिया है, बस ये 3 पॉइंट याद रखो तुम, बाकी दुनिया भूल जाओ। चलो इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड किया भाई, हमने पढ़ा नॉट ऑल जीरो, हमने लगा दिया डेल्टा इक्वल टू 0। चलो बोलो 1 इंटू, अंदर चले 1 माइनस ए स्क्वायर, दिख रहा है, माइनस सी इंटू माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, ये गया माइनस सी माइनस ए बी दिखा, माइनस बी इंटू ये कॉलम गया, ये रो गया, ए सी माइनस प्लस बी इक्वल टू 0। सॉल्व करो जरा इसको, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। आंसर दिखा, सबको RHS भेज दो, आंसर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc, कितना आ गया 1। तीसरा आंसर, ये सवाल था। बात समझ आई? अरे यार ढक्कन का ही गिर रहा है आज इतना। चलो नेक्स्ट, ये आया था IIT 2000, जब तुम लोग पैदा हुए थे तब IIT ये सवाल पूछ रहा था। उसके 2 साल बाद। अच्छा, तुम लोग अभी भी नहीं आए थे? अच्छा, अभी प्लानिंग में थे तुम लोग। लिखो फॉर, हाँ अंडर प्लान हो गए तुम लोग कि अच्छा मतलब ऐसा कुछ होगा। फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस के वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, के एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। फाइंड k फॉर नॉन जीरो सोल्यूशन, फाइंड k फॉर नॉन जीरो सोल्यूशन, जल्दी से निकाल दो, सेम ही सवाल है।
यहाँ पे लिख लेना इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ये भी होना चाहिए, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू क्या, 0, सब 0 होना चाहिए। हाँ जी, चलो देखो, अब यहां पे कोई पूछ सकता है कि सर आपने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो चेक किया ही नहीं, क्या जरूरत था? क्यों? क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम है, वो ऑलरेडी 0 है, तो वो कंडीशन वहां चेक करने की जरूरत नहीं थी। सेम यहां भी है, देखो होमोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम है तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो 0 ही होगा। हमको सिर्फ क्या करना होगा, डेल्टा इक्वल टू 0 करो, कितना रहे, +-1, बहुत बढ़िया। ये आ गया 1 माइनस के माइनस 1, के माइनस 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करके देखो भाई, के का वैल्यू +-1 आना चाहिए। यह आया था आईआईटी 2003। लिखो फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस ए वाई इक्वल टू 0, y प्लस ए जेड इक्वल टू 0, ax प्लस जेड इक्वल टू 0, टू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन a इक्वल टू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन a का वैल्यू बताएं। कुछ कंडीशन नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए इसका। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड ए। साहब सेम ही सवाल है, कभी नॉट ऑल 0 बोला, कभी नॉन 0 बोला, कभी इनफाइनाइट बोला, तीनों है एक ही चीज, है कि नहीं? हाँ जी, क्या फिर से डेल्टा 0 है कि नहीं? डेल्टा में बोलो क्या लिखोगे, 1a, जेड नहीं है मतलब 0। सिमिलरली 0 1a और इधर आ गया a01, करो एक्सपांड। एक्सपांसन तो नहीं बता रहा मैं, बोलो कितना आ रहा है? 0 तो नहीं आना चाहिए था यार, -1, हट। तुमको ये मिला होगा ए क्यू इक्वल टू -1 मिला ना? हाँ, तो यहां से ए का वैल्यू -1 आएगा गधों। ठीक है क्या? नेक्स्ट, ये सवाल आया था आईआईटी 2004। लिखो, क्या 0 भी आ रहा है क्या इधर? हाँ लिखो, फॉर द सिस्टम अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा -1, एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा -1, एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इक्वल टू अल्फा -1, टू हैव नो सॉल्यूशन फाइंड अल्फा। टू हैव नो सॉल्यूशन फाइंड अल्फा। ऑप्शन है -2 1, -2 1, नन ऑफ दिस। नो सॉल्यूशन, अल्फा बताना है क्या होगा। हाँ जी, नो सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले डेल्टा इक्वल टू 0, पहला काम तो यही है, करो। है तुम लोग का एओडी हो गया? तुम लोग का एओडी हुआ? एओडी लेक्चर 4। सुरैया तेरा एओडी हो गया? सीक्वेंस सीरीज
हाँ तो ठीक है, हो गया फिर तुम्हारा। इनवर्स पढ़ लिया ना ITF, ठीक हो गया फिर। चलो नो सॉल्यूशन के लिए पहला काम है सर डेल्टा जीरो, करो डेल्टा जीरो। इधर आ गया अल्फा 1 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा, यही। इस डिटर्मिनेंट को देख के कुछ याद आया? अरे गधों, टाइम पे यूज नहीं किया तो क्या फायदा पढ़ने का। देखो ना, ए बी 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 ए बी 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 ए, क्या होता था वैल्यू इसका? अरे गधों, वैल्यू क्या होता था इसका? अरे गधा सब रटा रटा के बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क भी कराया था, दोबारा भी लिख के दिया था मैंने। a प्लस 2b इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर था। नहीं तो करो एक्सपांड, हमारा क्या जा रहा है, जो करना है करो। गधों, याद नहीं रखोगे तो कैसे होगा। a प्लस 2b यानी कि अल्फा प्लस 2 इंटू 1, कुछ लोगों को तो मिलेगा भी नहीं अभी, इंटू ए माइनस बी अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यही तो था वैल्यू, था? तुझे नहीं मिलेगा, छोड़ दे। तो यहां से देखो अल्फा का वैल्यू, दो वैल्यू आ रहा है, एक -2 और एक, देखो ना दो वैल्यू दिख रहा है, एक -2 यहां से आएगा और यहां से कितना आएगा 1। ऑप्शन में देखो -2 1, पहला ही ऑप्शन लग रहा है कि सही है सर, लेकिन रुक जाओ, ये नो सॉल्यूशन का केस है। और नो सॉल्यूशन में एक चीज और चेक करना है, क्या? कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो कोई एक उठा लो, डेल्टा एक्स उठा लिया सपोज। डेल्टा एक्स कैसे लिखते थे? डेल्टा एक्स, क्या इसमें पहला कॉलम रिप्लेस कर दें इससे? तो यहां पे आ गया अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1, इधर आ गया 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा। अब सोचो, खुद से सोचो, अगर यहां पे अल्फा के जगह 1 रखा तो क्या डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा? फील आ रहा है? ये 0 0 0। सिमिलरली क्या डेल्टा वाई भी 0 हो जाएगा? क्या डेल्टा जेड भी 0 हो जाएगा? क्योंकि ये एक बार यहां आएगा, एक बार ये यहां जाएगा। यानी कि अल्फा इक्वल टू 1 के लिए तो तीनों क्या बन गया? 0 बन गया। क्या अल्फा इक्वल टू 1 हो सकता है नो सॉल्यूशन के लिए? नहीं, ये गलत है। यानी कि अल्फा इक्वल टू 1 तो पॉसिबल नहीं है। अब अगला सवाल आता है कि सर एक बार अल्फा की जगह पे क्या रखा जाए? -2। जरा बताओ डेल्टा एक्स क्या बनेगा, बताओ। -2 रखोगे तो क्या ये -3 -3 -3 1 -2 1 1 1 -2 दिख रहा है? एक्सपांड करो जरा, कितना रहा वैल्यू इसका देखो जरा। -3 इंटू ये हो गया 4 -1 3 3 इंटू -3 -9 -1 इंटू 6 प्लस 3 9 -9 और 1 इंटू -3 -6 यानी कि -9 -27 ऐसा कुछ आ रहा है बच्चों। 0 तो नहीं आ रहा है, और हमें यही चाहिए था कि कम से कम एक क्या हो जाए? नॉन जीरो। यानी कि फॉर नो सॉल्यूशन अल्फा कितना होना चाहिए? 2 -2 रे गधे। दिस इज आंसर। बात समझ में आ रही है सबको? तो जब भी नो सॉल्यूशन का है तो सबसे डिफिकल्ट जो सवाल बनता है वो नो सॉल्यूशन का बनता है, ख्याल रखना। क्योंकि इसमें निकालने के बाद फिर दोनों वैल्यूज को डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में चेक करना होता है। कहीं तीनों 0 बन जाए तो गलत है वो। कम से कम एक क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। यही सवाल अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होता तो क्या आंसर हो जाता? दोनों हो जाता। अरे गधे 1 होता। हाँ जी, ये आया था IIT 2013। लिखो, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के। क्वेश्चन लिखो ध्यान से। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच
the system of equations for which the system of equations k plus 1 into x plus 8y equal to 4k kx plus k plus 3 into y, दो वेरिएबल का ही है, डिटर्मिनेंट भी सेकेंड ऑर्डर का बनेगा, इक्वल टू 3k माइनस 1 हैज नो सॉल्यूशन। फिर से बोल रहा हूं, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लिखा हुआ है बोर्ड पे, हैज नो सॉल्यूशन इज, पहला ऑप्शन है इनफाइनाइट, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 3। चलो शुरू हो जाओ। डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर का बनेगा क्योंकि दो ही वेरिएबल का इक्वेशन है, दो ही इक्वेशन है, तो 2/2 वाले डिटर्मिनेंट बनेंगे, बाकी सारा मेथड सेम है। चलो करके दिखाओ। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के बताना है आपको। क्या तुमने सबसे पहले डेल्टा जीरो किया बच्चों? डेल्टा में आया होगा k प्लस 1, 8, k प्लस 3, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। बताओ k क्या क्या आया? 1 एंड, चलिए सबका आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। अब आइए, अब हमें एक डेल्टा x को पकड़ो। डेल्टा x में क्या इसके जगह पे आ जाता 4k और 3k माइनस 1, बाकी तो सेम ही रहता 8 और k प्लस 3। दोनों वैल्यूज पे चेक करो। सबसे पहले इसमें रखो k इक्वल टू कितना 1, तो डेल्टा x बनता सर 4, 3 माइनस 1 2, 8 और 1 प्लस 3 4। क्या ये जीरो आ रहा है? आ रहा है जीरो। सिमिलरली डेल्टा y चेक करना, वो भी जीरो आ रहा होगा, ये भी जीरो आएगा। ठीक है, तो क्या k 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है। नो सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, तो ये तो गया मार्केट से, ये पॉसिबल नहीं है। अब चलो k इक्वल टू 3 रखते हैं, तो बताओ जरा डेल्टा x 3 रखा तो अगर क्या यहाँ 12, यह हो गया 9 माइनस 1 कितना 8, 8 और इधर 6, कितना आ रही है 72 माइनस 64 कितना 8। जीरो आया क्या? नहीं आया, तो जो नहीं आया वही मुझे चाहिए, यानी कि k का वैल्यू क्या सही है 3। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? ये है आंसर। ये सवाल में इतने लोग कोमा में गए थे ना, आंसर आया 3 चौथा ऑप्शन। 90% पब्लिक साफ हो गया था इसमें, बता रहा हूं मैं, इतना जल्दीबाजी इतना प्रेशर रहता है 3 दिख गया आंसर। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के का कितना वैल्यू पूछा था, तो एक वैल्यू पॉसिबल है, दिस इज आंसर। ख्याल रखना इस बात का। सर डेल्टा और डेल्टा जेड जीरो कैसे पता चला सर? चेक करके देखना, डेल्टा जेड तो यहाँ है ही नहीं, डेल्टा वाई है, चेक करके देख ले। मुझे पता नहीं लगा, मुझे लगा जीरो ही आएगा। चलिए, ये आया था IIT 2015। लिखो, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा, द सेट ऑफ all values of lambda for which the system of equations, the set of all values of lambda for which the system of equations
2x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू लैम्डा x1, 2x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1 प्लस 2x2 इक्वल टू लैम्डा x3. The set of all values of lambda for which the system of equations this has a non-trivial solution, has a non-trivial solution, contains पहला ऑप्शन है 0 एलिमेंट्स, सेकेंड ऑप्शन है एक्जैक्टली 1 एलिमेंट, फर्स्ट ऑप्शन में 0 एलिमेंट, सेकेंड ऑप्शन में 1 एलिमेंट, थर्ड ऑप्शन में एक्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, फोर्थ ऑप्शन में मोर देन 2 एलिमेंट. यानी कि कुल मिला के सवाल वही है कि लैम्डा का कितना वैल्यू आएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए. वो सेट में घुसा के ले गया है सवाल को कि वो जो लैम्डा का सेट है उसमें कितना एलिमेंट है, तो आपको वही बताना है लैम्डा का कितना वैल्यू आएगा फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. अच्छा, ये होमोजीनियस सिस्टम है कि नॉन होमोजीनियस? होमोजीनियस है गधों. अरे गधों, होमोजीनियस सिस्टम. इसमें कांस्टेंट दिख रहा है क्या तुमको? 3 वेरिएबल x1 x2 को बिगाड़ के दिया है जानबूझ के. सबको LHS लेके जाओ, कॉमन कर लो, अगर x1 है इधर तो उधर उसके साथ. ये होमोजीनियस सिस्टम है. ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए बताना है लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा. बताओ. हम जानते हैं सर डेल्टा 0 करना है और क्या करना है. डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z तो 0 है ही. यहां वेरिएबल x1 x2 x3 है, पहले x y z होता था. ये देखो राकेश सर का हैंड नोट्स उस जमाने का, बाप रे, आज तक संभाल के रखे हैं. ये कौन से ईयर का होगा? ये होगा 2003-04 का. तुम लोग जब पैदा हुआ होगा तब सर नोट्स बनाए होंगे. हाँ जी, क्या डेल्टा 0 करना है? बोलते नहीं. बताओ डेल्टा में ध्यान से. यहां पे x1 का कॉफिशिएंट क्या आएगा? 2 माइनस लैम्डा, x2 का -2 और x3 का 1. इसमें x1 का 2, x2 का -3 माइनस लैम्डा और x3 का तो 2 है. इधर x1 का -1, x2 का 2 और x3 का माइनस लैम्डा. ये कहानी है भाई. इसको सॉल्व करके लैम्डा निकालना है आपको. डायरेक्ट एक्सपांड कर दोगे या कुछ करना चाहते हो इसके साथ? क्या? हाँ, तो कुछ करना चाहते हो तो करो. कहीं से देखो 0 0 कुछ दिख रहा है क्या? इन दोनों को ऐड करते हो तो 1 0 तो दिख रहा है. देखो दिख रहा है ना? अगर R1 को चेंज कर दें किससे? R1 प्लस R3 से, तो देखो 1 0 तो दिख गया. यहाँ पे आ गया 2 माइनस लैम्डा -1, 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1 माइनस लैम्डा. इधर बाकी सबको रहने दो. 2 माइनस 3 माइनस लैम्डा, 2
-1 डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते हैं। -1 2 माइनस लेमडा। देखो तो इस रो या इस कॉलम में एक और जीरो कहीं दिख रहा है तुमको? दिख रहा है ना? अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें C1 माइनस C3 तो एक जीरो और आ जाएगा। कर लो। सो C1 को चेंज कर दो C1 माइनस C3 से, तो 1 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा हो गया 0। 2 माइनस 2 यहां भी एक जीरो बन गया, जीरो ही जीरो आ गया। और ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस लेमडा -1 प्लस लेमडा, बाकी सब सेम। 0 -3 माइनस लेमडा 2, इधर है 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। किसके अलॉन्ग कर दूं? फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम? फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, किसी के अलॉन्ग कर दो सर। आज चल फर्स्ट रो कर देते हैं, ले भाई। तो प्लस माइनस प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू ये कॉलम गया और ये रो गया, 0 इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस -1 प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई -3 माइनस लेमडा। इसमें कैलकुलेशन ही था और कुछ नहीं था इस सवाल में। तो 1 माइनस लेमडा बाहर और इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? ये माइनस बाहर ले लो तो ये हो गया लेमडा -1 इंटू एक माइनस यहां से भी निकाल लो बाहर, -3 माइनस लेमडा से एक माइनस निकालोगे बाहर प्लस हो गया, ये हो गया 3 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा का कौन कौन सा वैल्यू आया? एक तो 1, यहां से भी 1 ही आ रहा है और यहां से क्या -3, यानी कि लेमडा के कितने वैल्यू आए? 2 वैल्यू। 3 मत बोल देना। इसको जब सॉल्व करोगे ना, लोग गलती कहां करते हैं, जब इसको डायरेक्ट एक्सपांड करोगे तो लेमडा क्यू बनता है और उसको देख के लगता है कि अच्छा 3 वैल्यू तो आएगा, तो 3 वाला टिक कर देते हैं लोग, 2 से ज्यादा वाला। लेकिन 3 वैल्यू आ रहा है, लेकिन उसमें से 2 क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। ये हमको फैक्टराइज करने के बाद पता लगेगा, तो वहां फैक्टराइज करना बड़ा दिक्कत होगा। यहाँ पे डायरेक्ट देखो आसानी से फैक्टराइज हो गया और दिख गया कितने वैल्यू आए? 2 वैल्यू। तो लेमडा के 2 वैल्यू होंगे भाई। जो सेट होगा लेमडा का वो कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है? 2 एलिमेंट। बात क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्लास 2:30 से है ना, ये चैप्टर खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग डाल लो नए पेज पे, मैट्रिसेस। अगले क्लास में इसका कहानी करेंगे हम लोग। मिलते हैं, बाय।